दोस्तों अरब ममालिक का अब भारत के खिलाफ तारीख का सबसे बड़ा एक्शन। अमेरिका ने भी भारत को खबरदार कर दिया। मोदी सरकार के होश उड़ गए। अरब के मशहूर शहजादे ने मुसलमानों के दिल जीत लिए। भारत पर आलमी कवानीन के मुताबिक कार्रवाई का फैसला। मोदी सिफारती महाज पर बुरी तरह पिट गया। सऊदी अरब और कुवैत ने लाखों हिंदुओं पर क़यामत गिरा दी। अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी डूब गए। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि पाकिस्तान ने मोदी को सिफारती महाज पर कौन सी शिकस्त दी है। दोस्तों भारतीय इंतहा पसंद मोदी ने अपनी इंतहा पसंद पॉलिसियों के बायस पूरी दुनिया में भारत को जलील करवा दिया। भारत सिफारती महाज पर बुरी तरह पिट गया। जब बैनुल-अक़वामी ममालिक ने पाबंदियां लगाने की कोशिशें शुरू की तो मोदी पांव में पड़ गया। अरब रियासतों से लाखों भारतीयों को निकलता देखकर मोदी के होश उड़ गए। भारत में मुसलमानों के कारोबार तबाह, घरों को नज़र आतिश करने लगे। मुसलमानों का जीना मुश्किल हो गया। दोस्तों अरब ममालिक में लाखों भारतीय शहरी सिर्फ मुलाजमतें ही नहीं कर रहे, वो इससे कई अरब डॉलर्स भी कमाते हैं। हर साल 50 अरब डॉलर्स अरब ममालिक से भारत आते हैं। भारत के अरब ममालिक 150 अरब डॉलर्स के सरमायाकारी करने वाले थे, लेकिन भारतीय इंतहा पसंदों की वजह से परेशानी का शिकार हैं। अरब शहजादे हिंद अल कासमी का कहना है कि वो इस भारत को जानती हैं जो गांधी ने बनाया था, जिसमें हर मजहब के अफराद सुकून से थे। एक ऐसा मुल्क जिसमें मसाइब झेले हैं। पूरी दुनिया वबा से तबाह है, लेकिन नफरतों का सिलसिला बंद होना चाहिए। मारूफ दानश्वर ने लिखा कि कुछ इंडियंस इस बात पर परेशान हैं कि इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ जो हो रहा है इससे तशवीश की लहर बढ़ रही है। दोस्तों सऊदी अरब, अरब अमारात, कुवैत, ओमान जब मोदी से प्यार के पींगे बढ़ा रहे थे, अब वो मोदी को जलाद कह रहे हैं और इसको गिरफ्तार करने की कोशिशें कर रहे हैं। मोदी का गोदी मीडिया इस बात को साबित करने की झूठी कोशिशें कर रहा है कि भारत समेत दुनिया भर में जहां भी वबाई मर्ज फैला, इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मुसलमान हैं। वो मुसलमानों के खिलाफ ओछे हथकंडे इख्तियार कर रहा है और मोदी की पुष्ट पनाही करता रहा है और अब भी कर रहा है। इस मकार मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए खलीजी ममालिक में बैठे हुए हिंदुओं ने भी बाकायदा कैंपेन का आगाज कर दिया, बल्कि इसके साथ इस्लाम मुखालिफ पोस्टें भी दिखाई देने लगी। लेकिन जब अरब ममालिक ने इन हिंदुओं को भारत वापस भेजने और इन हिंदुओं को गिरफ्तार करने के लिए कदम उठाया तो मोदी पांव पड़ गया। मोदी ने अरब ममालिक से मुआफ़ी मांगने के साथ साथ अरब ममालिक में मौजूद हिंदुओं को फौरी तौर पर ऐसा करने से रोक दिया। दोस्तों कतर ने भारत के हिंदुओं को निकालने के साथ साथ फिजाई ऑपरेशन भी मुअत्तल कर दिया। कतर ने कहा है कि वो फिजाई ऑपरेशन कर रहे हैं। भारत के एजेंडे को लेकर तमाम अरब और मुस्लिम ममालिक मोदी को कसूरवार कह रहे हैं। हुक्मरान जमात बीजेपी की जन्म से मुसलसल मुस्लिम मुखालिफ एजेंडे की तरवीज कर रहे हैं। अमेरिका ने भी भारत से कहा है कि वो अरब ममालिक से पंगा न ले। दोस्तों पाकिस्तान ने भी भारत से कहा है कि मोदी हर सूरत मुसलमानों का दिफा करे, वरना इसके खिलाफ इकदाम उठाए जा सकते हैं। मुसलमानों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम जारी है जिसको तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात का खदशा है। भारत में अक़लियतों के साथ किया जाने वाला सलूक न सिर्फ भारतीय पड़ोसियों बल्कि आलमी बरादरी के लिए तशवीश का बायस है। दोस्तों अरब अमारात हर उस फर्द के लिए बेहतरीन है। पाकिस्तान ने कहा है कि मोदी सरकार हर सूरत इस दहशतगर्दी को रोके। अरब ममालिक ने भी पाकिस्तान की तायद की है। ओवैसी ने भी इस जमन में भारत के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की तरफ पेशकदमी कर दी है। भारत में अक़लियतों के साथ किए जाने वाला सलूक न सिर्फ भारतीय पड़ोसियों बल्कि आलमी बरादरी के लिए तशवीश का बायस है। दोस्तों अरब अमारात हर उस फर्द के लिए बेहतरीन ज़मीन है जो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए आते हैं। अमाराती हुकाम के मुकामी और गैर मुकामी अफराद के साथ यकसा सलूक किया जाता है। आलमी वबा के सद में आए किसी भी शहरी को एक ही तरह का सलूक किया जाता है। यूएई के हुक्मरान ने अपने एक शहरी के नाम पैगाम जारी किया जिसमें इसने अपने 94 साल बुजुर्ग के इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने पर अमाराती हुकाम का शुक्रिया अदा किया। दोस्तों वबाई मर्ज से मुतासर वालिद की ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गया। अमाराती महकमे मेरे साथ एक बंदे को भेजा और इसने मेरे घर से सिलेंडर लेकर इसको भर दिया और अमाराती ऑफिसर ने यह भी देखा कि मुझे कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं। दुबई हमें इंसानों के साथ बेहतरीन बर्ताव करना सिखाता है। यहाँ रहकर हम जान लेते हैं कि अजीम कौम किस तरह वजूद में आती है। दरअसल किसी बहरान में ही किसी कौम का पता चलता है। अमाराती हुकाम हुक्मरानों ने इसके इस ट्वीट के बाद कहा था कि आप हमारे शहरी हैं, आप हमारे दिलों में बसते हैं, आपके वालिद की हमारे दिल में जगह है, हमारे लिए आप अहम हैं। अमाराती शहरी उस ट्वीट को धड़ाधड़ शेयर भी कर रहे हैं। दोस्तों उधर अमेरिकी सदर ने दुनिया भर के मुसलमानों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आज से अहम महीने का आगाज हो रहा था। दोस्तों उधर अमेरिकी सदर दुनिया भर के मुसलमानों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस महीने का आगाज है और मेरी दुआ है कि जो भी इस महीने को पार करे उनके लिए महीना अच्छा रहे। मैं अमेरिका और दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को एक रहमत वाले महीने की दुआ देता हूँ। मारूफ दानश्वर ने लिखा कि कुछ इंडियंस इस बात पर परेशान हैं कि इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ जो हो रहा है इससे तशवीश की लहर बढ़ रही है। दोस्तों सऊदी अरब, अरब अमारात, कुवैत, ओमान जब मोदी से प्यार के पींगे बढ़ा रहे थे, अब वो मोदी को जलाद कह रहे हैं और इसको गिरफ्तार करने की कोशिशें कर रहे हैं।
मोदी का गोदी मीडिया इस बात को साबित करने की झूठी कोशिशें कर रहा है कि भारत समेत दुनिया भर में जहां भी वबाई मर्ज फैला इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मुसलमान हैं। वो मुसलमानों के खिलाफ ओछे हथकंडे इख्तियार कर रहा है और मोदी की पुष्ट पनाही करता रहा है और अब भी कर रहा है। इस मकार मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए खलीजी ममालिक में बैठे हुए हिंदुओं ने भी बाकायदा कैंपेन का आगाज़ कर दिया, बल्कि इसके साथ इस्लाम मुखालिफ पोस्टें भी दिखाई देने लगीं। लेकिन जब अरब ममालिक ने इन हिंदुओं को भारत वापस भेजने और इन हिंदुओं को गिरफ्तार करने के लिए कदम उठाया तो मोदी पांव पड़ गया। मोदी ने अरब ममालिक से मुआफ़ी मांगने के साथ साथ अरब ममालिक में मौजूद हिंदुओं को फौरी तौर पर ऐसा करने से रोक दिया। दोस्तों, कतर ने भारत के हिंदुओं को निकालने के साथ साथ फिजाई ऑपरेशन भी मुअत्तल कर दिया। कतर ने कहा है कि वो फिजाई ऑपरेशन कर रहे हैं। भारत के एजेंडे को लेकर तमाम अरब और मुस्लिम ममालिक मोदी को कसूरवार कह रहे हैं। हुक्मरान जमात बीजेपी की जन्म से मुसलसल मुस्लिम मुखालिफ एजेंडे की तरवीज कर रहे हैं। अमेरिका ने भी भारत से कहा है कि वो अरब ममालिक से पंगा न लें। दोस्तों, पाकिस्तान ने भी भारत से कहा है कि मोदी हर सूरत मुसलमानों का दिफा करे, वरना इसके खिलाफ इकदाम उठाए जा सकते हैं। मुसलमानों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम जारी है जिसको तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात का खदशा है। भारत में अक़लियतों के साथ किया जाने वाला सलूक न सिर्फ भारतीय पड़ोसियों बल्कि आलमी बरादरी के लिए तशवीश का बायस है। दोस्तों, अरब अमारात हर उस फर्द के लिए बेहतरीन है। पाकिस्तान ने कहा है कि मोदी सरकार हर सूरत इस दहशतगर्दी को रोके। अरब ममालिक ने भी पाकिस्तान की तायद की है। ओवैसी ने भी इस ज़मन में भारत के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की तरफ पेशकदमी कर दी है। भारत में अक़लियतों के साथ किए जाने वाला सलूक न सिर्फ भारतीय पड़ोसियों बल्कि आलमी बरादरी के लिए तशवीश का बायस है। दोस्तों, अरब अमारात हर उस फर्द के लिए बेहतरीन ज़मीन है जो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए आते हैं। अमाराती हुकाम के मुकामी और गैर मुकामी अफराद के साथ यकसा सलूक किया जाता है। आलमी वबा के जद में आए किसी भी शहरी को एक ही तरह का सलूक किया जाता है। यूएई के हुक्मरान ने अपने एक शहरी के नाम पैगाम जारी किया जिसमें इसने अपने 94 साल बुजुर्ग के इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने पर अमाराती हुकाम का शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, वबाई मर्ज से मुतासर वालिद की ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गया। अमाराती महकमे मेरे साथ एक बंदे को भेजा और इसने मेरे घर से सिलेंडर लेकर इसको भर दिया और अमाराती ऑफिसर ने यह भी देखा कि मुझे कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं। दुबई हमें इंसानों के साथ बेहतरीन बर्ताव करना सिखाता है। यहाँ रहकर हम जान लेते हैं कि अजीम कौम किस तरह वजूद में आती है। दरअसल किसी बहरान में ही किसी कौम का पता चलता है। अमाराती हुकाम हुक्मरानों ने इसके इस ट्वीट के बाद कहा था कि आप हमारे शहरी हैं, आप हमारे दिलों में बसते हैं, आपके वालिद की हमारे दिल में जगह है, हमारे लिए आप अहम हैं। अमाराती शहरी इस ट्वीट को धड़ाधड़ शेयर भी कर रहे हैं। दोस्तों, उधर अमेरिकी सदर ने दुनिया भर के मुसलमानों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आज से अहम महीने का आगाज हो रहा था। दोस्तों, उधर अमेरिकी सदर दुनिया भर के मुसलमानों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस महीने का आगाज है और मेरी दुआ है कि जो भी इस महीने को पार करे उनके लिए महीना अच्छा रहे। मैं अमेरिका और दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को एक रहमत वाले महीने की दुआ देता हूँ। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।